जब सब कुछ खो जाए तब क्या हो सकता है? मैं उन वर्षों की क्षति की भरपाई करूंगा जो टीडियो ने खा ली। योएल की पुस्तक 2:25 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ। आज के एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण वचन के साथ। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ खो गया हो, लेकिन वचन क्या कहता है? जब जीवन टूट जाए तो क्या करना चाहिए? प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ खत्म हो गया हो? नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, शरीर बीमार हो गया और आत्मा थक गई। आप सोच सकते हैं, क्या फिर से मैं उठ सकूंगा? क्या कुछ भी वापस आएगा? पर आज का संदेश कहता है, हाँ, परमेश्वर पुनर्स्थापना का परमेश्वर है। वो हमेशा पुनर्स्थापन करने के लिए प्रस्तुत रहता है। बाइबल में पुनर्स्थापना के अद्भुत उदाहरण अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, धन, स्वास्थ्य, परिवार, मान, सम्मान। पर क्या हुआ? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसे पहले से दुगना दिया। पुनर्स्थापन तब आता है जब हम कड़वाहट छोड़कर प्रार्थना में जाते हैं। दाऊद जब पलिश्ती उसके नगर सिकलाग को लूटकर कुछ ले गए, उसके सैनिक रोते रोते थक गए। कुछ लोग उसे मारने तक को तैयार हो गए, लेकिन दाऊद ने क्या किया? उसने यहोवा से बल पाया और फिर परमेश्वर ने कहा, पीछा करो और तुम सब कुछ वापस पालोगे। जब सब कुछ छिन जाए, पीछे मत हटो, प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहो। पतरस, उसने यीशु को 3 बार इनकार किया, शर्म से डूब गया। पर यीशु ने फिर उससे 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और फिर कहा, मेरी भेड़ों को देखो और उनकी देखभाल करो। एक दोषी मछुआरा एक दिन कलीसिया का अगवा बना। यह है पुनर्स्थापना। परमेश्वर कैसे पुनर्स्थापित करता है? वो हमारे आंसुओं को गिनता है। वो मेरे आंसुओं को अपनी झोली में रखता है। भजन संहिता 56:8 में वचन ऐसा कहता है, आपके हर आंसू का अर्थ है, वो व्यर्थ नहीं गया। वो हमें नई शुरुआत देता है। देखो, मैं सब कुछ नया बनाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21:5 में वचन ऐसा कहता है, वो पहले से बेहतर लौटाता है। वो तुम्हारी हानि को दुना आशीर्वाद में बदल देगा। वो आपको गवाही बनाता है। आपका दर्द आपकी गवाही बन जाता है। आपका टूटा हुआ दिल किसी और के लिए आशा बन सकता है। जब सब छिन जाए तब क्या करे? शैतान आपसे कह सकता है, देख, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया। पर विश्वास कहता है, मेरा परमेश्वर अब सबसे बड़ा काम करेगा। आमीन। जब आप खोए हुओं को छोड़कर परमेश्वर को थाम लेते हैं, तब परमेश्वर खोए हुओं को नया और बेहतर रूप से लौटा देता है। आत्मिक घोषणा करें, अपनी आत्मा से कहिए, मैंने जो कुछ खोया वो परमेश्वर मुझे फिर से देगा। मेरे आंसू मेरे भविष्य की बुवाई है। मैं दुगना प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर पुनर्स्थापित करता है। प्रार्थना करें, हे प्रेमी परमेश्वर, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, पर आज मैं तुमसे आशा रखता हूँ। जो छिन गया तू उसे लौटा सकता है, जो टूट गया तू उसे जोड़ सकता है। मेरे जीवन के खंडोरों में तू फिर से महल बना सकता है। यीशु के नाम में ये पुनर्स्थापन का दावा करता हूँ। आमीन। आप इस वचन को, इस प्रार्थना को विश्वास से घोषणा करें और कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आप अपने जीवन में पुनर्स्थापना महसूस कर पाएंगे। कमेंट में लिखें, मैं पुनर्स्थापना में विश्वास करता हूँ। किसी व्यक्ति को ये मैसेज शेयर करें ताकि वो प्रोत्साहित हो, क्योंकि हम सब ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर खोया ही है और परमेश्वर हमें उसकी महिमा प्रकट करने के लिए वो चीज़ हमसे छीन लिया है, ताकि हम दोबारा कई गुना ज़्यादा उससे
भरपाई पा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। शायद आज उसके आंसू आशा में बदल जाए, जिससे आप ये वचन शेयर करेंगे।